जीरो से अंग्रेजी पढ़ना सीखे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जीरो से इंग्लिश को कैसे पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़कर हिंदी कैसे निकालते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पैसेज लिया है और इस पैसेज में मात्र मैंने 3 वर्ब को लिया है। एक इज आर एम प्रेजेंट टेंस, एक वाज वर पास्ट टेंस और एक मैंने लिया है विल बी फ्यूचर टेंस। तो दोस्तों इज आर एम वाज वर और विल बी की मदद से इंग्लिश पढ़ के कैसे हिंदी निकालेंगे और उससे इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, आज की इस क्लास में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप बिगनर हैं, बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो आज की क्लास आपके लिए है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखा है रीड, अंडरस्टैंड एंड ट्रांसलेट। सबसे पहले दोस्तों इसे क्या करना है कि हमें पढ़ना सीखना है, उसके बाद इसको समझना है और हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा है रवि इज अ गुड बॉय, ही इज वेरी काइंड and helpful. His sister is also a very smart. They are good students. Today, Ravi is at home. He is happy. He is happy because it is Sunday. तो दोस्तों इसे कैसे हम लोग हिंदी में निकालेंगे, यही हम लोग चर्चा करने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों कि जब भी इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपका पहला वर्ड से शुरू करना है और पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है और लास्ट में जहाँ फुल स्टॉप दिखाई दे वहाँ पे आपको रुक जाना है, पहला बात। दूसरा बात, इसे पहले पढ़ेंगे उसके बाद समझेंगे कि यह क्या कह रहा है। तो दोस्तों लिखा है रवि इज अ गुड बॉय, रवि इज अ गुड बॉय। तो देखिए रवि यहाँ पे इज लगा है दोस्तों और इज का मतलब होता है। तो सबसे पहले दोस्तों कि जब भी हम लोग किसी भी चीज को पढ़ते हैं, चाहे वो कहानी हो या पैसेज हो, तो सबसे पहले आप अटैक करेंगे वर्ब पर, क्योंकि जब तक आप वर्ब पे अटैक नहीं करेंगे, जब तक आप वर्ब पे ध्यान नहीं देंगे, तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा कि वो सेंटेंस से किस टेंस में है। ठीक है, तो रवि एक नाम है, इज का मतलब हो गया है, ए का मतलब एक, गुड का मतलब अच्छा और बॉय का मतलब लड़का। ठीक है, तो मीनिंग हो जाएगा दोस्तों रवि एक अच्छा लड़का है। फिर आगे बढ़ेंगे और लिखा है ही इज वेरी काइंड एंड हेल्पफुल। अब यहाँ पे रुक जाएंगे। तो ही का मतलब वो, इज का मतलब है, वेरी का मतलब बहुत, काइंड का मतलब दयालु, यानी वो बहुत दयालु है और वो बहुत दयालु है और हेल्पफुल और मददगार है, वो सहायक है। यानी कह रहा है कि रवि बहुत दयालु और सहायक है। आगे कह रहा है दोस्तों हीज, हिज हिज का मतलब होता है उसका, हिज सिस्टर इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट। तो ऑल्सो का मतलब होता है भी, ऑल्सो का मतलब भी, और हिज का मतलब दोस्तों होता है उसका, मीनिंग होता है उसका। तो कह रहा है दोस्तों उसका, उसका बहन, बहन बहुत स्मार्ट भी है, उसका बहन बहुत स्मार्ट भी है। ठीक है, आगे कह रहा है दोस्तों कि दे आर गुड स्टूडेंट्स, दे आर गुड स्टूडेंट्स। और देखिए यहाँ पे आर लगा तो इसका अर्थ निकला है, यानी मीनिंग होगा वे लोग अच्छे विद्यार्थी हैं, वे लोग अच्छे विद्यार्थी हैं। कौन कौन? तो रवि और रवि की बहन। ओके, टुडे, टुडे आज रवि इज एट होम, आज रवि घर पर है। एट का अर्थ है यहाँ पे पर, आज रवि घर पर है, आज रवि घर पर है। ओके, ही इज हैप्पी, वो खुश है, बिकॉज क्योंकि, क्योंकि आधा का होगा, वह खुश है क्योंकि इट इज संडे, क्योंकि आज रविवार है। वह खुश है क्योंकि आज रविवार है। आगे कह रहा है दोस्तों हिज पेरेंट्स आर ऑल्सो एट होम, उसके माता पिता, उसके माता पिता भी घर पर है, यानी रवि के माता पिता भी घर पर हैं। ओके, आगे कह रहा है दोस्तों दे आर, दे आर प्लानिंग, दे आर प्लानिंग अ पिकनिक, अर्थात वे लोग योजना बना रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए आईएनजी लगा है, तो इसका अर्थ हो गया रहा।
और यहाँ पे आर लगा है, तो इसका अर्थ हो गया है, यानी वे लोग योजना बना रहे हैं क्या चीज के लिए, तो एक पिकनिक के लिए। ओके। अगला है दोस्तों रवि सेज। अब देखिए यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और सेज का मतलब होता है कहना, और यहाँ पे वर्ब फाइव लगा है तो मीनिंग हो जाएगा कहता है, यानी रवि कहता है आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत उत्साहित हूँ। रवि कहता है कि मैं बहुत उत्साहित हूँ। ठीक है, यह रहा पैसेज। आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे कह रहा है हिज सिस्टर सेज, उसकी बहन कहती है, उसकी बहन कहती है आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। ओके। यस्टरडे, तो यस्टरडे का मतलब दोस्तों हो गया कल। यस्टरडे रवि वॉज वेरी बिजी, कल रवि बहुत व्यस्त था, रवि कल बहुत व्यस्त था। ओके। ही वॉज इन स्कूल, वो स्कूल में था, तो देख दोस्तों यहाँ पे वॉज का मीनिंग निकला था। ठीक है, और वही लड़की रहती तो थी हो जाता, वो स्कूल में था। हिज टीचर्स, उसके शिक्षक, वर थे, उसके शिक्षक थे टीचिंग, पढ़ा रहे थे इंग्लिश, अर्थात मीनिंग हो गया दोस्तों उसके शिक्षकगण इंग्लिश पढ़ा रहे थे। आगे कह रहा है दोस्तों हिज का मतलब उसका, हिज फ्रेंड्स वर प्लेइंग आफ्टर क्लास, हिज फ्रेंड्स वर प्लेइंग आफ्टर क्लास, उसके दोस्त खेल रहे थे क्लास के बाद, उसके दोस्त क्लास के बाद खेल रहे थे। अगला है दोस्तों लास्ट वीक। दोस्तों लास्ट का मतलब हो गया पिछला, वीक का मतलब सप्ताह, पिछले सप्ताह दे वर इन दे वर इन द पार्क, अर्थात वे लोग थे, वे लोग थे में पार्क, वे लोग पार्क में थे, पिछले सप्ताह वे लोग पार्क में थे। इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल डे, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल डे, यह दिन बहुत सुंदर था, यह दिन बहुत सुंदर था। टुमारो, टुमारो का मतलब दोस्तों कल, आने वाला कल। टुमारो विल बी अ टुमारो विल बी अ स्पेशल डे, और टुमारो का मतलब दोस्तों कल, यानी आने वाला कल, यानी कल विल बी स्पेशल डे, कल खास दिन होगा, कल खास दिन होगा। दे विल बी एट द पिकनिक, और वे लोग पिकनिक में होंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे विल बी है और यहाँ पे विल बी का मतलब होगा गागेगी, रहेगा, रहेगी, होंगे, यानी वे लोग पिकनिक में होंगे। ओके। रवि विल बी वेरी रवि विल बी वेरी हैप्पी, रवि बहुत खुश होगा, रवि बहुत खुश होगा। अगला है दोस्तों हिज फैमिली, उसका परिवार विल बी टुगेदर, और उसका परिवार एक साथ होगा। तो इस तरीका से दोस्तों आपको क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है और इस तरीका से आपको हिंदी निकालना है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, क्या आपको इस प्रकार की और वीडियो चाहिए, तो जरूर आप मुझे कमेंट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।